हम आज बात करने वाले हैं एमए हिस्ट्री 105 के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपरों के बारे में कि कौन से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आने के चांसेस हैं। और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है इन्फॉर्मेटिव करंट, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमने स्टार्ट करने वाले प्रीवियस 5 ईयर पेपर MHI 105 या MHI 05 के बारे में। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकनॉमी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकनॉमी को MAHI 105 में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एंशियंट टू 700 और 700 के बाद का समय। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम पढ़ते हैं MAHI में 105 एंड 107 में। 105 में पढ़ते हैं हम अर्लीस्ट मतलब एंशियंट टू 1700 तक। ठीक है, तो आज के हम पेपर में आपको दो पेपर कवर हो जाएंगे, आपके 105 भी और 107 के प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिक नॉलेज आपको पता होगी कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे मिलते हैं आपको, हर क्वेश्चन के 20 नंबर होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 सेक्शन आते हैं और मिनिमम हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द मेजर ट्रेड इन colonial historiography। सेकेंड क्वेश्चन है, what were the characteristic feature of Neolithic Chalcolithic culture of Rajasthan and Northwest? In what ways they did differ from the ash mount transitions of the southern Deccan Plateau? थर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ नाडू, नगरम एंड नखरास इन द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन साउथ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन वट वेज डिड द स्टेट अफेक्ट द स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल सोसाइटी इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मिडेवल पीरियड। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट नोट आता है जिसमें हमें 4 में से 2 पार्ट करने होते हैं, हर पार्ट के 10 मार्क्स का होता है। ए, Yavanas and their settlement in South India. B. Debate on urban decay in early medieval period. C. Form of peasant resistance in medieval period. Fourth, मेहरगढ़। सेम आप देख सकते हो, मैं 6 क्वेश्चन से मोस्टली हिंदी में पढ़ता हूँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। छठा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी विश्वव्यापी पतन की शताब्दी थी, टिप्पणी कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन, उपनिवेश राज्य के भू राजस्व बंदोबस्त का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एट्थ क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में जनसंख्या वृद्धि के प्रश्न का परीक्षण कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के परिणामों की चर्चा कीजिए। टेंथ क्वेश्चन हमारा, जिसमें हम शॉर्ट नोट बोलते हैं। ए, मध्यकाल में सिंचाई प्रौद्योगिकी। बी, सूरत का पट्टन। सी, बिरला ब्रदर्स। डी, औपनिवेशिक काल में कृषि संख्या की संबंधित विवाद। अब बात करेंगे हम दिसंबर 2022 के पेपर की। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर द न्यू emerging trend in the historiography of economy, history of ancient India. In this context, discuss the new researches done in the field of economic history of of ancient India. B. In what respect was urbanization linked to trading activity? Discuss the issue in the light of the rise and growth of toward during 300 BCE to 600 CE. Third question, who were Pratiharas? Analyze the Pratiharas in the context of Brahmadeva grant. Fourth, critically examine the organization of production during the medieval period. Fifth question, 4 part, 2 करने हैं। First, Harappan settlement pattern. B, guilds. C, extent of cultivation during the medieval period. D, revenue assessment during the medieval period. स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। सिक्स्थ क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में समुद्री व्यापार के इतिहास लेखन का मूल्यांकन कीजिए।
सेवन्थ क्वेश्चन, वनवासियों के परंपरागत अधिकारों का वर्णन कीजिए। औपनिवेशिक हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप इन अधिकारों में क्या परिवर्तन आए। एट्थ क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय लघु उद्योगों में आए परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। नाइन्थ, 1960 के दशक में आई चुनौतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किस प्रकार सामना किया गया। टेंथ क्वेश्चन, शॉर्ट नोट। ए, मध्यकाल में व्यापार में भागीदारी। बी, मध्यकाल में सराय तथा विश्राम की अन्य सुविधाएं। सी, औपनिवेशिक काल में भारतीय व्यवसायीकरण का क्लासिक दृष्टिकोण। डी, शिकारपुरी व्यापार समूह। नेक्स्ट, जून 2023 का पेपर। ए, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेंड ऑफ रिसर्च ऑफ द एंशिएंट इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री। बी, डिस्कस द डेवलपमेंट एंड कंटेक्स्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन 200 BCE to 300 AD. Third question, explain the various form of organization of craft production in North India during the 6th to 13th century. Fourth, write a note on the method of irrigation in India during the medieval period. Fifth, critically analyze the growth of textile production during the medieval period. सिक्स्थ क्वेश्चन, मध्यकाल में यात्रियों के ठहरने द्वारा सुविधा तथा डाक संचार व्यवस्थाओं के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सेवन्थ, 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारियों द्वारा बाजारों का यूरोपीय हस्तक्षेप के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एट्थ क्वेश्चन हमारा, 1890 से 1950 के दौरान कृषि उत्पादन की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, 1850 से 1946 के बीच औद्योगिकरण के पैटर्न की चर्चा कीजिए। 10वां क्वेश्चन, शॉर्ट नोट। ए, बलूतेदार। बी, सामंतवादी अर्थव्यवस्था संबंधी विवाद। सी, जनजातीय समाज पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव। डी, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ medieval इंडियन इकोनॉमी। सेकंड क्वेश्चन, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन इन डेक्कन। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन origin of agriculture and animal demonstration in early India. Fourth question, explain the different categories of peasants in the medieval agrarian society. Fifth question, short note. A, land tax under the Mughal. B, trading organization of early medieval southern India या South India. C, craft and commerce in Harappan civilization. D, coinage and revenue resources under the Guptas. सिक्स क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था के नितिन और परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। सेवन, 1800 से लेकर 1857 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। एट्थ क्वेश्चन, 1850 से लेकर 1947 के मध्य कृषि उत्पादनों के प्रमुख रुझानों की व्याख्या कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रथम 3 वर्षीय योजनाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। टेंथ क्वेश्चन, शॉर्ट नोट। ए, निरोधीकरण विवाद। बी, औपनिवेशिक काल में व्यवसायीकरण का प्रभाव। सी, वनवासियों के परंपरागत अधिकार। डी, मध्यकाल में नौ परिवहन। पेपर जून 2024। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द नेशनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ colonial इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन, एनालाइज द ग्रोथ pattern of early agriculture and petroleum community in the subcontinent. Third question, give a brief account of economy of Satavahana's empire. Fourth question, analyze the various form of land right in the Tamil region during 6th to 10th centuries. Fifth question, short note. A, Mehergarh. B, Naikar system. C, textile technology in medieval period. D, chiefdoms. Question number 6, सामुद्रिक व्यापार के ऐतिहासिक लेखन का मूल्यांकन कीजिए। वन ल्यूर की फेरी वाला व्यापार की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन, मध्यकाल में कृषकों की श्रेणियों की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि मध्यकालीन ग्राम समुदाय अभिभेवित स्वीकृत समाज का प्रतिनिधित्व करता है। एट्थ क्वेश्चन, जनजातीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक हस्तक्षेप के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्या जनजातीय विद्रोह तथा संघर्ष इस हस्तक्षेप के परिणाम थे। नाइन्थ क्वेश्चन,
भारत में विज्ञान तथा तकनीकी के विकास पर स्वदेशी आंदोलनों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 10th क्वेश्चन शॉर्ट नोट। ए कृषि का व्यवसायीकरण, बी उत्तर 1813 के औपनिवेशिक व्यापार, सी बैंकिंग तथा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डी प्रारंभिक जनगणना। तो ये थे हमारे प्रीवियस 5 ईयर के पेपर। पेपर नंबर MHI 104 या MHI 004। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है ये समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं ये समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ये समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।